आपका सबकॉन्शियस माइंड आपकी लाइफ को चला रहा है, उसको जानना बेहद ज़रूरी है। मैं आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में 40 ऐसी खास बातें बताऊंगी जिसको पूरी अच्छी तरह से समझने के बाद आप अपना जीवन बहुत अच्छी तरीके से चला पाएंगे। मैं इस 40 पॉइंट वाले वीडियो को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। आज मैं पार्ट 1 में आपको 10 पॉइंट समझाने वाली हूँ और आपको चारों ही पार्ट देखने हैं। सबकॉन्शियस माइंड हैबिट बनाता है, सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिक है, सबकॉन्शियस माइंड इमोशंस को प्रायोरिटी देता है, सबकॉन्शियस माइंड को जो फैमिलियर लगता है वो उसी पर स्टिक होना चाहता है। ऐसी ही तमाम बातें आप जानेंगे और वापस से आप अपना कंट्रोल अपने हाथ में ले लेंगे। तो लास्ट तक देखना है इस वीडियो को भी और इसके सारे पार्ट्स देखने हैं। चलो अब जल्दी से डॉक्टर कशिका जैन ऐप को डाउनलोड कर लो ताकि आप ब्रेथ वर्क करो, मेडिटेशन करो और अपने इमोशंस को साथ के साथ सेटल करते चलो ताकि आप पर आपकी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग और पास्ट एक्सपीरियंसेस कभी भी हावी ना हो। चलो अब सीखना शुरू करते हैं। तो समझिए सबकॉन्शियस माइंड के बारे में। द सबकॉन्शियस माइंड लर्न्स थ्रू रिपीटेशन नॉट लॉजिक। आपके कॉन्शियस माइंड का काम है लॉजिक से सोचना। आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो आपका कॉन्शियस माइंड सोचता है और जो आप रिपीट करते हो, सबकॉन्शियस माइंड उसे सीख जाता है। सबकॉन्शियस माइंड रिपीटेशन से ही सीखता है। जिस चीज़ का आप रिपीटेशन नहीं करते हो वो उसे बहुत अच्छी तरह से नहीं सीख पाता है, उसके बहुत ही सॉलिड पैटर्न्स नहीं बनते हैं और ऑटोमेशन पर आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको सर्व नहीं करता है। सबकॉन्शियस माइंड के पास लॉजिक नहीं होते हैं, इसलिए वो हर चीज़ एक्सेप्ट करता है। वो किसी चीज़ को कट नहीं कर सकता, वो किसी चीज़ को रिजेक्ट नहीं कर सकता। वो तो बस समझता है कि अगर आप बार बार इसे रिपीट कर रहे हो तो ये ट्रुथ है। वो जो भी रिपीट किया जाता है उसे सच मान लिया जाता है। मान लीजिए किसी एक बच्चे को बार बार बोला जाए तुम बहुत शर्मीले हो, तुम बहुत शर्मीले हो, ये तो बहुत शाय है, ये तो बहुत शाय है, ऐसे बार बार बोला जाए तो अब उसकी एक अंदर आइडेंटिटी फिक्स हो जाएगी कि ये बहुत शाय है। अब वो बच्चा 25 साल का हो गया, अब ऑफिस में कोई प्रेजेंटेशन है, अभी भी उसको वो आइडेंटिटी जो रिपीटेशन से क्रिएट की गई है वो रोकेगी। वो खुलकर अपनी बात एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा, वो उतना कॉन्फिडेंस मेंटेन नहीं कर पाएगा क्योंकि रिपीटेशन से उसको बार बार ये बताया गया तुम शाय हो, शाय हो, शाय हो। और शाय लोग क्या करते हैं, लोग के सामने अच्छे से ओपन अप नहीं हो पाते, अपनी बात को बहुत अच्छी तरीके से नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो आपको समझना होगा कि वो बच्चा शाय था नहीं था, वो जाने बिना बस उसको बार बार रिपीट कर कर यही बता दिया गया और सबकॉन्शियस माइंड ने उसी चीज को ट्रुथ मान लिया। और अब सबकॉन्शियस माइंड ही हम सबकी लाइफ चला रहा है, तो उसमें जो प्रोग्रामिंग हुई हुई है वो ही प्रोग्रामिंग हमें चलाती है, ना कि ये कि अब भाई तुम 25 साल के हो गए हो, ये तो लर्नेबल स्किल है, सीखा जा सकता है। पब्लिक स्पीकिंग कोई इतनी बड़ी बात थोड़ा है, देखो छोटे छोटे बच्चे भी बोलते हैं सबके सामने, ये सब आप लॉजिक से बात समझाओगे उसे, लेकिन सबकॉन्शियस माइंड को समझ में नहीं आएगा क्योंकि उसने बहुत सालों से जो रिपीट किया है उसके लिए वही सच है। आपका कॉन्शियस माइंड ही लॉजिक से वर्क करता है, आपका सबकॉन्शियस माइंड तो रिपीटेशन से सब कुछ सीखता है और अपने स्ट्रॉन्ग पैटर्न बना लेता है। तो केयरफुल हो जाओ क्या रिपीट कर रहे हो, क्योंकि जो भी बार दोहराओगे वो चाहे फिजूल ही क्यों ना हो पर वो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए सच बन जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट समझो। द सबकॉन्शियस कैन नॉट इजीली डिस्टिंग्विश बिटवीन विविड इमेजिनेशन एंड रियल एक्सपीरियंस। आपका सबकॉन्शियस माइंड जो भी कोई आप विविड इमेजिनेशन करते हो और जो रियल एक्सपीरियंस है उसमें भेद नहीं कर पाता है। विविड इमेजिनेशन का मतलब है जहां पर आप अपनी 5 सेंसेस का इस्तेमाल कर कर एक ऐसी इमेज डेवलप कर रहे हो, कोई मेंटल मूवी बना रहे हो जिसमें आप कलर्स भी ऐड कर रहे हो, जिसमें आप छोटी छोटी डिटेल्स भी नोटिस कर रहे हो, साउंड भी डाल रहे हो, फील भी कर रहे हो। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे आपको बोला जाए आंख बंद करो और इमेजिन करो आपके हाथ में ना एक नींबू है और आप उसे कट कर रहे हो, फिर आप ना उसमें काला नमक लगा रहे हो और फिर आपने ना उसका रेशा अपनी जीभ पर टपकाया है
जितना ज़्यादा आप इसकी डिटेल नोटिस करोगे कि येलो कलर का आपको लेमन दिखाई दे रहा है ना, आप उसे अपने हाथ में फील कर रहे हो, फिर एक हाथ में नाइफ है, फिर आप उसे कट कर रहे हो, फिर उस पर काला नमक छिड़क रहे हो, तो अपनी फिंगर्स में उसे महसूस करोगे। और फिर ऐसे अपनी इमेजिनेशन में देखोगे कि नींबू को थोड़ा सा ऐसे ऊपर ले जाके जीभ बाहर निकाल के उस पे आप टपका रहे हो रस। तो आप जब ये सब इमेजिनेशन करोगे तब भी एकदम दांत खट्टे से ऐसे लगेंगे कि सच में ही वो जो है ना लेमन का जूस आपने अभी अभी फील किया। तो आपका सबकॉन्शियस माइंड विविड इमेजिनेशन और रियलिटी में डिफरेंस नहीं कर पाता। इसीलिए क्लिनिकल हिप्नोथेरेपी जब मैं यहाँ पर करती हूँ और बहुत ही विविड इमेजिनेशन कराती हूँ, तो वहाँ पर सबकॉन्शियस माइंड में वो चेंजेस हो जाते हैं, बॉडी उसे एक्सपीरियंस कर लेती है, क्योंकि बॉडी एंड सबकॉन्शियस माइंड बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है। अगर आप अपनी पहचान के लिए ऐसे भी बोल सकते हो कि सबकॉन्शियस माइंड और आपकी बॉडी एक ही है, क्योंकि अब माइंड तो एब्स्ट्रैक्ट है, उस तक तो आपकी रीच नहीं है, लेकिन बॉडी तक आपकी रीच है ना। तो आपकी बॉडी आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स को ही रिफ्लेक्ट करती है। तो आपको ये समझना होगा कि आप जो भी अपनी लाइफ का ट्रुथ बनाना चाहते हो, आप उसे इमेजिन करना शुरू कर दो। पर खबरदार, जरा समझ जाओ, आप जो भी इमेजिन करोगे, चाहे उल्टा पुल्टा गलत कुछ भी, वो उसे भी सच मानने लगेगा। तो इमेजिन करते वक्त ज़रा संभलना है, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत सारे क्लाइंट्स देखे हैं जो बचपन में इमेजिनरी कैरेक्टर्स बना लेते थे, उनके साथ सेफ फील कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं बहुत कुछ, और वो रिपीटेटिवली बहुत लंबे समय तक ये करते गए, और अब वो इमेजिनरी कैरेक्टर नहीं रहे। उनका माइंड फोर्स करने लगा है कि ये रियल है, तुम्हारी रियलिटी है, और उन्हें बाहर से ज़्यादा अपनी उस इमेजिनेशन में कंफर्ट फील होता है। सो समझिए, ऐसे ही वो माल अडेप्टिव डे ड्रीमिंग वाले लोगों के साथ भी होता है ना, कि वो विविड इमेजिनेशन होती रहती है, जो रियलिटी में वो चाहते हैं कि उन्हें मिले, वो जस्ट इमेजिनेशन में ही उसका उन्हें मज़ा आता रहता है। तो रियलिटी से माइंड डिस्कनेक्ट भी कर देता है। अगर आप टू मच इमेजिनेशन, ऐसी फैंटेसीज क्रिएट करते हो जो रियलिटी नहीं है आपकी, और रियलिटी बनना भी मुश्किल सा लग रहा है, तो माइंड कई बार आपको बस इमेजिनेशन के लूप में भी फंसा देता है। तो कोई भी टूल अच्छा होता है अगर उसे सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। तो हीलिंग के लिए जब मैं बोलती हूँ कि आपको रात को सोने से पहले और सुबह उठने के बाद इमेजिन करना है कि आप हील हो चुके हो, अब आप एंग्जाइटी फ्री लाइफ जी रहे हो, बहुत कॉन्फिडेंटली लोगों से बात कर रहे हो, पूरा पूरा दिन बहुत अच्छा महसूस कर रहे हो, छोटी छोटी डिटेल्स को आप नोटिस करो, तो ये हीलिंग में बहुत हेल्प करती है। तो आप जिस रियलिटी को क्रिएट करना चाहते हो, सिर्फ उसकी विविड इमेजिनेशन करना, उल जलूल फालतू की मत करना, क्योंकि वो आपके गले पड़ जाएगी। नेक्स्ट समझो, योर आइडेंटिटी ड्राइव्स योर बिहेवियर मोर देन योर गोल्स। आपका लक्ष्य कोई भी हो, लेकिन आपके अंदर की जो आइडेंटिटी है ना, वो ही आपको रूल करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपका वेट लूज करने का वो है, अब आपने अंदर आइडेंटिटी क्या बना रखी है कि यार मेरा तो सेल्फ कंट्रोल ही नहीं है, मैं तो बहुत ज़्यादा मोटी हूँ, मैं तो कुछ भी कर लूँ, मैं तो पतली हो ही नहीं सकती हूँ। मान लीजिए आपने ऐसा अपनी आपकी आइडेंटिटी फिक्स कर रखी है अंदर, या मैं लूज़र हूँ, मैं तो गिव अप कर देती हूँ, कुछ भी इस तरीके की आपने आइडेंटिटी बना रखी है। तो आपका लक्ष्य कुछ भी हो, आप उसे पूरा नहीं कर सकते जब तक पॉजिटिव आइडेंटिटी सपोर्ट नहीं करेगी। आपके अंदर की आइडेंटिटी होनी चाहिए, मैं हेल्दी हूँ। तो जब आप ये मानोगे कि मैं हेल्दी हूँ और मैं हेल्थ को डिजर्व करती हूँ, तभी आप का लक्ष्य जैसे वेट लूज करने का ही है या कुछ भी अचीव करने का ही है। आप कोई भी बड़े से बड़ा अपना करियर का गोल, रिलेशनशिप का गोल, कोई भी गोल अगर आप सेट कर रहे हो, तो ज़रा चेक कर लो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी आइडेंटिटी नॉन सपोर्टिव है। क्योंकि आप जो भी लक्ष्य बनाते हो उसके लिए कितने भी प्रयास करने की कोशिश करोगे, लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी उसके ऑपोजिट है, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको घुमा फिरा कर वापस उसी आइडेंटिटी को प्रूव करता रहेगा। और आप सोचोगे, अरे यार मेरे से कंसिस्टेंट एफर्ट क्यों नहीं डल रहे हैं, क्यों नहीं हो रहा है मुझसे ये, क्या इतना मुश्किल है, सब तो कर पा रहे हैं, मैं क्यों नहीं कर पा रही हूँ। आपको समझना है कि आपकी आइडेंटिटी क्या है। भाई देखो, हम जैसे ना आई एम के बाद एक एक्टिविटी कराते हैं, जैसे कैसे पूछते हैं कि आप आई एम के बाद ना नए फिल इन द ब्लैंक्स में ना फिल करो अपना क्या है, कि जैसे किसी ने बोला कि आई एम ब्यूटीफुल, आई एम इंटेलिजेंट, ना आई एम शार्प, आई एम स्मार्ट, आई एम काइंड, कुछ भी इस तरीके से आप, ये सब क्या है, आपकी आइडेंटिटी है। क्योंकि आई एम के साथ क्या है, मैं हूँ, मैं सुंदर हूँ, मैं बुद्धिमान हूँ, कुछ भी ये आप मानते हैं अपने बारे में, यानी कि आपकी आइडेंटिटी आपका अंदर का ट्रुथ है, सच्चाई है।
दूसरा कोई माने ना माने वो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आप मानते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको वैसे ही फील कराएगा और आपके काम जल्दी बना देगा। अब लेकिन आप चाहते तो हैं, जो है ना, कुछ भी अचीव करना, 10 लाख रुपए महीना कमाना, वेट लूज करना, कुछ भी, आप किसी अच्छे पार्टनर को अट्रैक्ट करना चाहते हैं, कुछ भी चाहते हैं आप, लेकिन आपकी आइडेंटिटी अंदर से ऐसी है कि यार मैं तो यूजलेस हूँ, तो आपके पास कैसे एक अच्छा डिजर्विंग पार्टनर आप अट्रैक्ट करेंगे? आपके पास जो आइडेंटिटी आपने बना रखी है वही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो आपको समझना है कि आप कुछ भी सोच सकते हैं कि आपको ये पाना है, पर उससे रिलेटेड आपको आइडेंटिटी को चेक ज़रूर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप उसे चेक नहीं करेंगे तो आपको वो चीज़ कभी भी नहीं मिलेगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप अंदर से मानते हैं कि मैं खूबसूरत नहीं हूँ और आपको 10 लोग कॉम्प्लीमेंट भी दे दें, उससे आपको खुशी नहीं मिलेगी, क्योंकि आपके अंदर क्या है कि मैं तो सुंदर हूँ ही नहीं। तो फिर वो जो कॉम्प्लीमेंट्स है ना, वो जस्ट पासिंग वर्ड्स बन जाएंगे, आपको लगेगा लोग तो यूं ही कहने के लिए कह रहे हैं। तो आपको ये चेक करना है कि आप अपने बारे में क्या मानते हैं। तो जब मैं ये एक्टिविटी कराती हूँ लोगों को कि आप अभी क्या है, आई एम के बाद लिखिए, और आप क्या बनना चाहते हैं, आई वॉन्ट टू बी, क्या बनना चाहते हैं अभी, तो फिर डिफरेंस देख लीजिए आप। तो ये एक्टिविटी बहुत पावरफुल है, आप भी चेक कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी को। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। द सबकॉन्शियस रिपीट्स व्हाट फील्स फैमिलियर। सबकॉन्शियस माइंड वही रिपीट करता रहता है जो उसे फैमिलियर लगता है। जैसे किसी रिलेशनशिप में ना हम सेम टाइप के पर्सन को बार बार अट्रैक्ट करते रहते हैं। जैसे एक लड़की है तो वो ना इमोशनली अनअवेलेबल पर्सन को ही बार बार अट्रैक्ट कर रही है, या किसी चीटर पर्सन को ही बार बार अट्रैक्ट कर रही है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड को जो फैमिलियर लगता है ना, उसे उसमें सेफ्टी लगती है, उसे लगता है देखा वाला सब कुछ जाना हुआ है, और वो उसी में ही बार बार प्यार ढूंढने लगती है। उसे लगता है कि यही सही है। तो हमें ये समझना है कि सबकॉन्शियस माइंड फैमिलियरिटी को प्रायोरिटी देता है। अब जो फैमिलियर है जरूरी तो नहीं है ना वो सही है। सबकॉन्शियस माइंड अननोन से, क्योंकि जब अननोन है तो उसको वो ना क्या होता है, सोचता है यार ये तुम्हें पता ही नहीं है, कहाँ अंधेरे में तीर चलाया जाएगा। अब यहाँ पर लग रहा है कि कुछ खतरा है, लेकिन फिर भी जाना पहचाना है और पता है कि इस खतरे का कैसे सामना करना है, इस खतरे से कैसे बाहर निकलना है, तो बार बार वो वहीं पर ही स्टिक कर देता है आपको। तो आपको समझना है कि अगर आपकी लाइफ में कोई भी बार बार चीज़ रिपीट हो रही है तो अवेयर हो जाओ, आप कॉन्शियसली नहीं जी रहे हो, आपको अपना कंट्रोल लेना पड़ेगा। देखो सबकॉन्शियस माइंड की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, चाहिए ना वो भी हमें ना। अब कितना हर समय अलर्ट मोड में, कॉन्शियस मोड में कितने काम करेंगे, बहुत सारे काम हमें चाहिए कि ऑटोमेटिकली होते रहें, पर उसे मास्टर मत बनने दो। अपने कॉन्शियस माइंड से ही अवेयर रहकर अपनी ज़िंदगी के इंपॉर्टेंट डिसीजंस लो। कोई भी फाइनेंस से रिलेटेड है, आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड है, आपकी हेल्थ से रिलेटेड है, कोई भी इस तरीके की बड़ी चीज़ें जो आपके लिए वैल्यू करती हैं, मैटर करती हैं, प्लीज़ उनको कॉन्शियसली ही डिसाइड करो। सबकॉन्शियस माइंड को ये कंट्रोल मत दो, क्योंकि वो फंसा देता है। काम आसान बना रहा है, लेकिन एक तरफ बदमाश भी है, हमें फंसाता रहता है। चलो अब अगला पॉइंट समझते हैं। इमोशंस आर द लैंग्वेज ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड। इमोशंस इसकी लैंग्वेज है। जैसे रिपीटेशन से सीखता है, ऐसे ये इमोशंस को बहुत प्रायोरिटी देता है। अब ये लॉजिक वॉजिक से तो इसका कोई लेना देना है, इमोशन से। अब देखो ना, मान लीजिए कोई मेरे से मेरी स्कूल लाइफ के बारे में पूछे कि भाई आपकी स्कूल लाइफ के बारे में कौन कौन से आपको दिन याद है, तो मुझे चंद दिन वो खास ज़्यादा याद है जिसमें कुछ भी ऐसा हुआ है जो कुछ खास था, जो इमोशंस से बहुत ज़्यादा डीपली कनेक्टेड था। तो अब कोई भी इंसान किसी से भी कभी भी पुरानी बात पूछता है, चाहे वो उसके स्कूल लाइफ के बारे में, चाइल्डहुड के बारे में, अर्ली रिलेशनशिप स्टेजेस के बारे में, करियर में अर्ली स्टेजेस जब होती हैं उसके बारे में, कुछ भी आप पूछते हैं तो बहुत हार्ड होता है रिकॉल करना ना वो सब चीज़ें, डिटेल्स। बट जो भी चीज़ एक्सट्रीम इमोशन से रिलेटेड होती है वो एकदम से हमें ऐसे याद होती है जैसे अभी हमारे सामने वो सीन चल रहा है। जैसे अगर किसी से पूछा जाए भाई आपने एक हफ्ते पहले क्या ब्रेकफास्ट किया था, या एक हफ्ते पहले क्या खाया था, बड़ा दिमाग पे जोर डालेगा। 1 महीने पहले तो बिल्कुल ही याद नहीं होगा, लेकिन अगर उसका बर्थडे गए हुए 8 महीने भी हुए हैं, उसे बोलो तुमने इस बार अपना बर्थडे कैसे सेलिब्रेट किया था, तो उसके लिए उसको बताना बहुत आसान हो जाएगा, क्योंकि बर्थडे इमोशन से रिलेटेड है। तो हमें समझना होगा
कि कभी भी बहुत ज़्यादा हमारा अपमान हुआ है या मान सम्मान हुआ है, वो सब हमारा सबकॉन्शियस माइंड उन डिटेल्स को प्रायोरिटी देता है, उन्हें हमेशा ऊपर रखता है। इसीलिए ही लोग अगर कभी हर्ट हो जाते हैं तो उनको बार बार वही बातें ध्यान में आती रहती हैं, फ्लैशबैक्स आते रहते हैं। आपको कोई ट्रॉमा हुआ है, आपको कोई भी पेनफुल एक्सपीरियंसेस आपके पास मेमोरीज में जहाँ पर भी पेन पड़ा हुआ होगा, क्योंकि क्या है, पेन एक डीप इमोशन है ना, तो उसको क्या है सबकॉन्शियस माइंड प्रायोरिटी देता है, उसे बार बार उसे ऊपर रखता है और ये चेक करता रहता है कि दोबारा कहीं भी किसी भी एरिया से वो सिमिलर काइंड ऑफ फीलिंग ना आ जाए, और पहले से एकदम प्रोटेक्टिव हो जाता है और एकदम से नेगेटिव अजम्पशंस करने लग जाता है, रिलेट करने लग जाता है, कनेक्टिविटी बनाकर वो बस आपको प्रोटेक्ट करने की इंटेंशन से कि आप दोबारा से ऐसा पेनफुल इमोशनल एक्सपीरियंस ना करें, वो उसी चीज़ को रिपीट करता रहता है। तो आपको समझना होगा कि अगर कोई भी इमोशनल एक्सपीरियंस आपको ख़राब हुआ है तो प्लीज़ आप उसे साथ के साथ रिलीज़ कर दें, क्योंकि अगर आपने उसे साथ के साथ रिलीज नहीं किया तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उसी इमोशन को प्रायोरिटी देकर उसे बार बार सरफेस आउट करता रहेगा और आपको अननेसेसरी के थ्रेट सिग्नल भेजता रहेगा। तो इसलिए आपको समझना है कि इमोशंस को, कोई भी हर्ट हो गया है, कुछ भी है, इसीलिए कहते हैं ना रोजाना रात को सोने से पहले आप कुछ लोगों से माफ़ी मांग लो और कुछ लोगों को माफ़ कर दो। अपने दिल को साफ करके सो ताकि आप हल्के सो, क्योंकि रात को आपका सबकॉन्शियस माइंड और ज़्यादा एक्टिव हो जाता है, वो सारी इन्फॉर्मेशन को सेटल करता है। अगर आपने रात को सोने से पहले ही ये सब काम खत्म कर दिया तो उसको ऐसे कोई एक्सपीरियंसेस जिसमें इतना पेन या कुछ ऐसे इमोशंस है वो मिलेंगे ही नहीं, और जब उसे वो मिलेंगे नहीं तो वो उनके पैटर्न स्ट्रांग बनाएगा ही नहीं। तो इसलिए रात को सोने से पहले मेरे प्यारो दुलारो एक नई हैबिट बनाओ, रोज़ाना अपने आप को इमोशनली फ्री कर सो। चलो अब आगे सीखो। What you rehearse internally becomes easier externally। जो भी आप अपने अंदर रिहर्सल करते रहते हो वो बाहर आपको करना बहुत आसान हो जाता है। कोई भी चीज़ पहले दिमाग में बनती है फिर वो बाहर बनती है। मान लीजिए आपकी कहीं कोई बड़ा प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन है, आप मेंटली उसकी रिहर्सल कर रहे हो, है ना, आप अपने आप को देख रहे हो कि आप कॉन्फिडेंटली स्टेज पे चढ़ रहे हो, वहाँ पे इतने सारे लोगों को देख के स्माइल कर रहे हो, आपका पोस्चर बिल्कुल अच्छा है ना, आपके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे हैं, आप बहुत ही अच्छे फ्लो में बात कर रहे हो, ऑडियंस आपसे कनेक्ट फील कर रही है, आपके लिए वो क्लैपिंग कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लोगों का एक्सपीरियंस है, लोग खुश हो रहे हैं। ये सब चीज़ें आपने पूरी डिटेल के साथ इमेजिन कर ली, आप रिहर्सल कर रहे हो, राइट। तो आपके लिए बाहर एक्चुअल में करना बहुत आसान हो जाएगा। इसमें बहुत सारी रिसर्च भी हुई है ना कि एक बार पियानो की ट्रेनिंग देने के लिए 2 ग्रुप में स्टूडेंट्स को डिवाइड किया गया था। एक को एक्चुअल में पियानो पर प्रैक्टिस कराई गई थी और एक ग्रुप को केवल मेंटल रिहर्सल कराई गई थी कि जैसे आप ऐसे इमेजिन करो कि आप के हाथ पियानो पर हैं और आप उसे बजा रहे हो। तो जब दोनों को एक्चुअल परफॉर्मेंस टेस्ट हुआ तो जिन्होंने केवल इमेजिनेशन में प्रैक्टिस की थी उनका भी रिजल्ट उतना ही बेहतरीन था जिन्होंने एक्चुअल प्रैक्टिस की थी। तो समझना है कि हमारा माइंड मेंटली जो भी चीज़ की रिहर्सल कर लेता है, जैसे मेरे पास ओसीडी के इतने पेशेंट्स आते हैं, वो कई बार एक्सपोजर एक्चुअल में नहीं कर पाते हैं, तो उनको ना मेंटली एक्सपोजर्स कराए जाते हैं इमेजिनेशन में, तो उनके लिए फिर एक्चुअल में उसको करना आसान हो जाता है। तो आप यहाँ पर प्रैक्टिस करो, जो भी अपने आप को बनाना चाहते हो पहले अपने अंदर गहरा उतार लो कि तुम उसके लिए डिजर्विंग हो, केपेबल हो उसकी। यहाँ इतनी प्रैक्टिस कर लो, इतनी प्रैक्टिस कर लो कि बाहर तो ऐसे तुम्हारे लिए आसान हो जाए। नेक्स्ट है The subconscious seeks consistency with existing beliefs। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है ना, जो आपने एग्जिस्टिंग बिलीफ अपने बना रखे हैं वो उसी को मानता है, बाहर जाए और कितना भी कुछ भी हो जाए लेकिन वो उसी को ही मानता है जो बिलीफ बना रखा है। मान लीजिए कोई इंसान अपने आप को मानता है कि वो डरपोक है और उसने कभी कोई काम अच्छा कर दिया, लोगों ने अप्रिशिएट किया, वाओ वेरी ब्रेव, वेल डन, है ना, बहुत अच्छा, बहुत स्ट्रांग हो तुम, लेकिन अंदर से उसका क्या है कि मैं तो डरपोक हूँ, ये तो तुक्के में हो गया, तो वो जो तारीफ उसको मिल रही है एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। ऐसे ही मान लीजिए कोई इंसान अपने आप को मानता है कि उसकी शक्ल बस ठीक ठाक सी है, वो बहुत अच्छा नहीं है, गुड लुकिंग नहीं है, ऐसे उसको कितना भी अप्रिशिएट कर लो उसकी बॉडी के लिए, उसकी ड्रेसिंग सेंस के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, उसको कभी भी उससे रियल खुशी नहीं होगी, उसको लगेगा कि जस्ट लोग सरकास्टिकली कर रहे हैं। तो जो भी आपका बिलीफ है, आप अपने आप को डम मानते हैं या आपको ऐसा लगता है कि लोग तो बस एक दूसरे को चीट करने के लिए हैं,
आपका कोई भी बिलीफ है इस दुनिया में, मैं अकेली हूं, मेरा कोई भी नहीं है, जो भी आपका बिलीफ है, आपको सपोर्ट भी मिलेगा ना, तब भी वो सपोर्ट आपको खुशी नहीं दे पाएगा, वो किसी से आपका बॉन्ड स्ट्रांग नहीं कर पाएगा, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड आपके जो बिलीफ है, चाहे वो किसी भी एरिया के हो, रिलेशनशिप के लिए हो, आपकी हेल्थ को लेकर हो, आपके रिलीजियस बिलीफ हो, कुछ भी हो, आपके बिलीफ को ही वो प्रायोरिटी देता है। और आप बाहर से कुछ और नई इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं तो वो आपके बिलीफ से मैच करने की कोशिश करता है। अगर वो मैच हो जाते हैं तो उसे एक्सेप्ट कर लेता है, और अगर वो मिसमैच होता है तो वो उसे या तो रिजेक्ट कर देता है या उसे डिस्टॉर्ट कर देता है। तो आपके बिलीफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे एक लड़का मेरे पास आया था तो उसका एक बिलीफ था कि आई एम अनलवेबल, कोई मुझे प्यार नहीं करता। अब उसके क्लास में बच्चे उसको अपनी बर्थडे पार्टी में इनवाइट कर रहे हैं, तब भी उसको ये नहीं समझ में आ रहा कि भाई वो मुझे लाइक करते हैं, मैं उनके लिए इंपॉर्टेंट हूँ, जब भी तो मुझे इनवाइट कर रहे हैं, ऐसा तो ना मुझ पर कोई एहसान करें। तो उसको लगता ही नहीं, सबको बोल रहे थे तो मैं भी दिख गया था तो मुझे भी बोल दिया होगा ऐसा, इस तरीके से। उसके साथ कोई भी प्यार से बात करता था तो उसको लगता था कि ये तो बस सोशल मैनर्स हैं, नोबडी लव्स मी, कोई मुझे प्यार नहीं करता, आई एम अनलवेबल। तो उसका बिलीफ जो था, जब तक आप अपना बिलीफ नहीं चेंज करोगे तब तक कुछ भी चेंज नहीं होगा। और बिलीफ कैसे चेंज होगा? बिलीफ चेंज होगा, जो नए नए एक्सपीरियंसेस आ रहे हैं उसे एंजॉय करना शुरू करो, उन पर भरोसा करना शुरू करो, और आप ऐसे ही और सिमिलर काइंड ऑफ नए नए एक्सपीरियंसेस के लिए रेडी रहो। उन रेफरेंसेस को, उन जो एक्सपीरियंस एविडेंसेस आ रहे हैं उनको आप बेस बनाकर अपने बिलीफ को रिप्लेस करो। जब आप बार बार इस तरीके से अपने सबकॉन्शियस माइंड को बताओगे तो वो तो रिपीटेशन से एक्सेप्ट कर ही लेता है। अब पुरानी चीज़ छोड़ने में उसे तकलीफ होगी, लेकिन जब आप नया बार बार उसे बताओगे तो वो रिप्लेस कर देगा। लेकिन अगर आप उसे नया नहीं बताओगे, पुराना छोड़ने के लिए कहोगे, तो भाई वो तो अपना कचरा भी नहीं निकालेगा बाहर। उसे तो बोलो कि अच्छा ये छोड़ना है तुझे, लेकिन देख तुझे ये दिया जा रहा है, तो वो आसानी से मान जाता है। तो आप अपने बिलीफ पर पहले काम करो, तभी जाकर बाहर जो भी कुछ नए एक्सपीरियंस आ रहे हैं उसकी एक्सेप्टेंस हो पाएगी। नेक्स्ट है सेल्फ टॉक बिकम सेल्फ प्रोग्रामिंग। आप जो बार बार बोलते रहते हो वही आपकी प्रोग्रामिंग बन जाती है। मेरी ज़िंदगी बेकार है, मेरे तो कोई काम बन ही नहीं रहे हैं, सब काम बहुत डिले हो रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रहा है, ज़िंदगी झंड हो गई है। बोलते रहो, सच में ज़िंदगी झंड हो जाएगी ऐसे ही। बोलो और कड़वा बोलो और बेवकूफ़ी वाली बातें बोलो। अरे अपने आप से तमीज़ से, तहजीब से बोलो ना। दूसरे लोगों से बात करने की तहजीब तो आपको आ जाती है कि भाई ऐसे बात नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा, भारी पड़ जाएगा। अपने आप से भी बड़े ही कायदे से, तहजीब से बात करनी होती है, क्योंकि जो भी आप बार बार अपने आप को सजेशन देते हैं, आप एक्चुअल में अपनी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। आपके वर्ड्स आपका वर्ड क्रिएट करते हैं। आपकी बॉडी भी हर वक्त आपके शब्द सुन रही होती है। कभी आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है, कभी आपकी एनर्जी हाई हो जाती है। तो आपको समझना है, आप अपने आप को डिस्चार्ज, अपने आप को चार्ज अपने वर्ड्स के थ्रू करते रहते हैं। आपका माइंड जो भी आप रिपीट करते रहते हैं उसे बिना चेक करे, क्योंकि आप तो मालिक है ना उसके, तो मालिक की तो हर बात ही सही होती है ना। अब चाहे मालिक बकवास ही क्यों ना कर रहा हो, तो बॉस इज ऑलवेज राइट। तो वो एक्सेप्ट ही कर लेते हैं, आपके बॉडी एंड माइंड उस हिसाब से चेंज होते रहते हैं। तो ज़रा संभलो और अपने आप से बहुत ही तहजीब से, कायदे से, अच्छी तरीके से बात करो। नेक्स्ट है द बॉडी ऑफन रिफ्लेक्ट सबकॉन्शियस पैटर्न्स। मैंने बताया ना आपको कि बॉडी एंड सबकॉन्शियस माइंड एक दूसरे से बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है। तो आपकी बॉडी ना सबकॉन्शियस पैटर्न्स रिफ्लेक्ट करती है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी पर्सन को सोशल एंग्जाइटी है, लोगों से मिलने जुलने पर उसको तकलीफ होती है, उसे लगता है कि क्या ही मुझे आता है, मैं क्या ही इनके सामने बोलूँ और ये तो मेरा मजाक उड़ाएंगे, इस तरीके से मान लीजिए। तो उसकी दिल की धड़कन अपने आप ही बढ़ने लग जाएगी, उसके पेट में कुछ कुछ होने लग जाएगा, उसकी आवाज़ ही नहीं निकलेगी, आवाज़ में कांप ना, जो कंपन है वो महसूस होने लग जाएगा, क्योंकि बॉडी रिफ्लेक्ट कर रही है आपके सबकॉन्शियस पैटर्न्स को, क्योंकि बॉडी क्लोजली लिंक्ड है। मैंने बताया ना, आसानी से पहचान के लिए बॉडी को सबकॉन्शियस माइंड मान लो, तो वो रिफ्लेक्ट कर रही है इस तरीके से। तो आपको समझना है, बॉडी जस्ट सिग्नल दे रही है कि भाई देखो तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड में इससे रिलेटेड डर पड़ा हुआ है, इससे रिलेटेड कोई तुमने बिलीफ बना रखा है, कोई तुम्हारी आइडेंटिटी गलत बनी हुई है। डरो मत, इन सिम्टम्स को ऐसे मत मानो कि ये डेंजर है। अरे ये तो मैसेंजर है, ये डेंजर नहीं है। बस इनको पकड़ो, समझो, और काम तो तुम्हें रूट कॉज पर ही करना पड़ेगा। तो ऊपर ऊपर से अभी रिलैक्स डीप ब्रीदिंग करके अपने आप को, बॉडी को शांत तो कर सकते हो, लेकिन तुमने सबकॉन्शियस माइंड में पड़े हुए बिलीफ को नहीं चेंज किया आपने, तो क्या होगा, फिर से सिम्टम आ जाएंगे, फिर तुम डीप ब्रीदिंग करना,
फिर तुम रिलैक्स हो जाओगे, फिर से नेक्स्ट टाइम फिर वही सिम्टम आ जाएंगे, तो तुम क्या यही करते रहोगे? तो ठीक है, डीप ब्रीदिंग करना बहुत अच्छा है, उस टाइम पर सिम्टम को रिलीज करना बहुत ज़रूरी है, बट भाई जड़ पर तो काम करो। तो सबकॉन्शियस माइंड पर काम करो। क्या सड़े गले बिलीफ, पुराने पास्ट एक्सपीरियंसेस, जो इतने दर्द तुम्हें लोगों ने दिए हैं, हर्ट दिए हैं, सबको तुमने अपने अंदर ढो रखा है। किसी ने तुम्हें चाइल्डहुड में बुरा फील कराया, किसी ने तुम्हें अब्यूज़ किया किसी भी फॉर्म में, उन सबको क्यों तुमने अभी तक अपने सीने पे ढो रखा है? उस बोझ को उतार कर फेंक दो, तभी तुम आज़ाद होगे। देखो, तकलीफ तुम्हें कोई भी दे सकता है, लेकिन तुम्हें अपनी चोट पर मरहम खुद ही लगाना पड़ेगा। इसलिए जिम्मेदारी लो अपनी ज़िंदगी की। ज़िंदगी तुम्हारी है तो जिम्मेदारी भी तुम्हारी होगी। तो चुनाव करो, होश में आओ, चुनो और फिर एक्शन में लेकर आओ, तब रियलिटी बनेगी। नेक्स्ट है, लास्टिंग चेंज हैपन्स व्हेन बिलीफ, इमोशंस एंड एक्शंस अलाइन। जब भी आपकी बिलीफ, इमोशंस और एक्शंस अलाइन हो जाते हैं, क्योंकि आपकी बिलीफ के अकॉर्डिंग ही आपके अंदर थॉट्स आते हैं, आपके इमोशंस और आपके एक्शंस में अलाइनमेंट आ जाता है, तभी आपके लॉन्ग लास्टिंग चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आते हैं। बहुत सारे लोग क्या है, सिर्फ सोच के लेवल पर चेंज कर लेते हैं, लेकिन वो जो नई सोच बना रहे हैं, जो नया बिलीफ बना रहे हैं, नई आइडेंटिटी बना रहे हैं, उसे फील ही नहीं कर पाते हैं, एक्शन ही नहीं ले पाते हैं। तो आपको ये अच्छी तरीके से समझना होगा कि अगर आपको एकदम से बहुत ज़्यादा फीलिंग भी नहीं आ रही कि ये ट्रुथ है, कोई बात नहीं, नई सोच के साथ एक्शन लेना शुरू करो, क्योंकि एक्शन के बाद आपके अंदर की केमिस्ट्री चेंज होती है, तो आपको फीलिंग भी आने लगेगी, क्योंकि एक्शन से आते हैं एक्सपीरियंसेस। वो एक्सपीरियंसेस आपको फील करने में मदद करेंगे, और जैसे ही तुम्हारे बिलीफ में, तुम्हारे थॉट्स, इमोशंस और एक्शंस में अलाइनमेंट होगा, तो तुम्हारी नई रियलिटी बन जाएगी। फिर तुम जो चाहे अपनी लाइफ में चेंज कर सकते हो, अट्रैक्ट कर सकते हो, नया क्रिएट कर सकते हो, तुम अनस्टॉपेबल हो जाओगे। ऐसा लगेगा कि ईश्वर स्वयं तुम्हारे साथ चल रहे हैं और तुम्हें आगे का रास्ता दिखा रहे हैं। तो समझो, इसके बिना नहीं हो पाएगा। तुम सोचो कि मैं बैठकर सोचूं, मैं बैठकर फील भी कर लूं, मैं एक्शन ना लूं, अपने हाथ पर ना हिलाऊं, अरे कुछ नहीं चेंज होने का है। तो आपको सब चीजें करनी ही पड़ेंगी। जो नियम है वो तो नियम ही है ना, सबके लिए समान रूप से लागू है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें ही करने के लिए बोल रही हो और मुझे हाथ पे हाथ रखकर मिल जाता है, मेरे को भी करना पड़ता है, सबको करना पड़ता है। अगर कुछ भी चेंज करना होता है तो इतने एफर्ट्स तो डालने ही पड़ेंगे। सो मेरे प्यारो दुलारो, ये थे 10 पॉइंट्स। अगली वीडियो में मैं 10 पॉइंट्स और बताने वाली हूँ, तो चारों पार्ट्स देखना। आपको क्या समझ में आया और क्या आप चेंज करेंगे, कमेंट सेक्शन में लिख दो। इस वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर देना, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लेना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना खास ख्याल रखना।